खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। एक बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की सलाम। और प्रभु यीशु मसीह के आज इस वचन से आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमें अपने आप में, जब हम इस जीवन में रहते हैं तो हमें ईमानदार रहना है, जैसे हम दिन पे दिन प्रभु यीशु में बढ़ते हैं। आज मेरे अजीज़ भाई बहन होंगे जो इस संसार में इस रोशनी को, इस करुणाओं को और इस दिन को नहीं देख पाए होंगे, मगर आज आप बहुत परमेश्वर के दयावान हैं और आज बहुत आप अनुग्रहकारी हैं कि आपको ये रोशनी देखने के लिए मिली। इस रोशनी को देखते हुए और इन सब चीज़ों को देखते हुए कि आप जीवित हैं, आपके अंदर अभी भी वो जीवन का सांस पाया जाता है, इसका धन्यवाद करें प्रभु के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में प्रभु के लिए धन्यवाद दें। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी कहीं हैं, प्रभु के लिए प्रार्थना करें। आइए हम आंखें बंद करते हैं। दयावान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने एक बार फिर से ये दिन हमारे जीवन में दिया कि मेरे सभी भाई बहन आज जीवित पाए जा सकते हैं जो आप में आशा रखते हैं, और प्रभु आपके इस कार्यक्रम को हमारे माध्यम के द्वारा देख सकते हैं, ताकि प्रभु जो वचन आज इनके बीच में जाए वो एक आशीष का कारण बने और एक बहुत से सारे लोगों के लिए एक रूहानी खुराक हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बात करेंगे आज उस विषय में, ईमानदार किस तरीके से रहें, और हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अपने धर्मशास्त्र में देखेंगे जिसने परमेश्वर के प्रति और अपने मालिक के प्रति ईमानदारी दिखाई। किस तरीके से उसने अपना हाथ परमेश्वर के साथ चलाया, उसने अपना हाथ परमेश्वर के हाथों में दिया। हम उसके जीवन से क्या प्रेरणाएं ले सकते हैं और हम उसके जीवन से कौन कौन सी बातें अपने जीवन में ला सकते हैं। मेरे प्रियो, ये संसार बहुत समस्याओं से भरा हुआ है, चारों तरफ दुख परेशानी है और हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं जब मेरे अजीज़ भाई लोग जब संसार में
जब दुख पीड़ा उठाते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ है तो हम सिर्फ खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं, उस जीवित परमेश्वर से, कि मेरे भाइयों का दुख दूर होने पाए। यही कारण है शैतान ने इस संसार में जो लेके आया, जो मृत्यु जो आई तो हमारे जीवन में दुख भी आने शुरू हो गए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं, कोई दुख कोई मुसीबत हमें खुदा के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। कोई सामर्थ्य ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से आपको मुझको दूर कर सकती है, कुछ भी नहीं है। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति था, जिसे परमेश्वर के नाम के लिए हमेशा चलता रहा, जिसने खुदा के बारे में एक बार भी उसके खिलाफ कोई गलत कार्य नहीं किया। हम देखेंगे उत्पत्ति में उसका वर्णन पाया जाता है। उत्पत्ति हम उसकी 37वें अध्याय में देखेंगे। 37 के अध्याय में हम उसके पाते हैं, उसके चैप्टर में देखते हैं कि किस तरीके से उस व्यक्ति के बारे में हम पाते हैं जिसका नाम यूसुफ है। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, आप में से बहुत से लोगों ने यूसुफ की कहानी सुनी होगी। यूसुफ के 12 भाई थे, जिनमें से यूसुफ सबसे छोटा था। और यूसुफ का जीवन एक ऐसा जीवन था, भेड़ बकरियों को चराया करता था जंगल में। उसका सपना था, वो सपना देखता था कि वो जो है बहुत बड़ा आदमी बना है, वो राजा बना है, उसके भाई बंधु उसकी जो शहर पहन करते हैं। इस तरीके के सपना देखता था यूसुफ। जब अपने भाइयों को बताता था, उसके भाई उसकी बात को सुन के उसे चिढ़ते थे, ये यहाँ सबसे छोटा है और ये हमारे बारे में ऐसी बातें देखता है। उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस होता है। मेरे प्रियो, जब आज हम संसार में हमारे बड़े भाई लोग, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर मेरे 4-5 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूं, अगर मैं उनसे ऐसी बातें कहूँगा, अरे भैया मैंने आपके बारे में ऐसी बातें देखी हैं, आप मेरे पैर दबा रहे हैं, आप मेरे कपड़े धो रहे हैं, मेरे भाइयों को एक बार को बुरा लगेगा, कहेंगे ये सबसे छोटा है और हमारे बारे में ऐसी बातें, ऐसी योजनाएं देख रहा है। संसार में हम जो है लोग ऐसे पाए जाते हैं। हमारे भाई बंधु ऐसी बातें सोच सकते हैं। आपके परिवार में भी, आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिन परिवार में आप रह रहे हैं, उसमें 4-5 भाई बहन हों और आपके छोटे भाई लोग कभी ऐसी बातें करते हैं जो आपके भाइयों को ना पसंद हो, तो आप एक बार को उस चीज़ को अजीब मानोगे, आपको बुरा लगेगा और आप उस चीज़ को उसे डांटेंगे भी। हो सकता है आप उन पर हाथ भी चला सकें। मगर हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को ये जब वो अपने सपने का बयान बताता था, उसे बड़ी हैरानी होती थी उसके भाइयों को कि ये कैसी बात करता है। काफ़ी समय के बाद में मेरे प्रियो क्या होता है, इसके जो भाई हैं वो योजनाएं बनाते हैं कि क्यों ना हम इस यूसुफ को इसे या मार दें या हम इसे यहाँ से ख़त्म कर दें, क्योंकि ये ना होगा तो इसके सपने देखने बंद हो जाएंगे। इस तरीके की योजनाएं बनाते हैं। जब लोग आपके प्रति कुछ गलत बोलते हैं संसार में, आपके पड़ोसी आपके खिलाफ हैं और आपकी गवाहियाँ देते हैं, आपके बारे में चर्चाएं दूसरे लोगों से करते हैं, आपको बुरा लगता है मेरे प्रियो। बहुत से मेरे भाई गुस्सा हो जाते हैं, मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, आओ आज आपको हम देख लेंगे, इस लड़ाइयाँ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हम यूसुफ की कहानी में देखते हैं कि ऐसा नहीं है। यूसुफ के भाई उसे कुछ नहीं कहते, मगर वो पीछे योजनाएं बनाते हैं। जब वो योजना बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि इसको जो है ख़त्म कर देंगे, जब ये ना होगा तो ये सारी बातें भी नहीं होंगी। और काफ़ी समय के बाद में यूसुफ के भाई यूसुफ को ऐसी जगह डाल देते हैं, जब वो भेड़ बकरियाँ चराने गए थे और यूसुफ उनके लिए जब खाना पीने के लिए कुछ उनके लिए आता है, दोपहर के वक्त में, उस समय में जब वो आता है तो उसके भाई एक कुएं के पास में ये योजना बनाते हैं, क्योंकि आज हम इसको ऐसा करते हैं कि आज हम इसको जो है ख़त्म कर देते हैं, इस गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ लोग उसके भाई कहते हैं नहीं, हमें इसे मारना नहीं चाहिए, हम इसको जो है ऐसे करते हैं, इस कुएं में डाल देते हैं और यूसुफ को जो है कुएं में डाल दिया जाता है।
यूसुफ को बांध के कुएं में डाल दिया जाता है। यूसुफ बतेरा चिल्लाता है, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसका एक और भाई भी कुछ उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सारे भाई मिलके उसकी योजनाओं को सफल होने देते हैं और यूसुफ कुएं में डाल दिया जाता है। उसी के कुछ समय बाद जब वो देखते हैं कि एक मिस्री लोगों का जो उस रास्ते से निकल के जो व्यापार करने के लिए दूसरे देश को जाते हैं, उसी समय से उस बीच में से वो लोग जब उस जगह पर आके रुकते हैं तो और उसी इस्माइलियों के लोगों को जो है वहाँ पर दल जो रुकता है और यूसुफ को जो बेच दिया जाता है। यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया जाता है मेरे प्रियो। और यूसुफ जो है दूसरे देश में जो है पहुँच जाता है। और जब वो वहाँ पहुँच जाता है मगर जहाँ भी यूसुफ जाता है, यूसुफ मिस्र में पहुँच जाता है, मिस्री लोगों के द्वारा पहुँच जाता है। वहाँ उसका रहन सहन राजा के महल सहन में होता है और वहाँ जाकर वो जहाँ चला भी जाता है मगर परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। परमेश्वर उसके साथ वहाँ पर भी था। उसके बड़े भाई उसके पिता से आके ये कह देते हैं, तेरे बेटे को तो किसी जानवर ने मार दिया है, उसके कपड़े किसी जानवर के खून में सन के दिखा देते हैं। और उसका पिता रो रो के पागल हो जाता है कि मेरे बेटे को किसने हानि पहुंचाई है। इस कहानी जब हम आगे देखते हैं उसके उत्पत्ति उसके 49वें अध्याय में कि किस तरीके से हम आगे को देखते हैं कि किस तरीके जब वो अंगरक्षक बन गया था और पोतीफर के यहाँ पर जो है नामक फ़िरौन के यहाँ पर जब वो राजा के यहाँ पे काम करने लगता है और वहाँ पर जो उसे एक हेड ठहराया जाता है और वहाँ पर जो है जब उसे मालिक किसी चीज़ की जिम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं, तब वहाँ पर उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है कि पोतीफर की पत्नी यूसुफ को बहुत पसंद करने लगती है और उसको चाहने लगती है और वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे, उसके साथ समय बिताए। मगर एक समय क्या होता है जब वो उसके महल में से होता है, जब वो अकेला होता है और पोतीफर की पत्नी आती है, उसे बात करने के लिए बोलती है, मगर हम पाते हैं कि यूसुफ जो है उससे बात नहीं करके वो जो है छोड़ कर चले जाता है। वो ये कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ कैसे पाप कर सकता हूँ, मैं अपने उस परमेश्वर के खिलाफ किस तरीके से मैं पाप कर सकता हूँ, नहीं ये नहीं सकता। और वो जो है अपना कोट छोड़कर अपना कपड़े छोड़ के भाग जाता है, अपना कोट छोड़ के भाग जाता है। जब वो भाग जाता है और जब इसकी पोतीफर की पत्नी शोर मचाती है, लोगों को बुलाती है और वो झूठे इल्ज़ाम जो है यूसुफ पे लगा देती है और यूसुफ को जो है कारागार में डाल दिया जाता है। और वहाँ पर भी परमेश्वर उसकी मदद करता है और वो अपनी कोई सफाई नहीं देता। उसने ये ठान लिया था कि मेरा परमेश्वर मुझे जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर भी पोतीफर उसको जो है अपना लेता है और उसे सिंहासन पर जो है जगह देता है बैठने के लिए और उसे अपना एक स्वामी बनने के लिए जो उसे कहता है। इसी की 49 की हम 19वीं आयत में हम देखेंगे। 19वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, जब उसके स्वामी ने अपनी पत्नी की ये बातें सुनी तो तेरे दास ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तब उसका क्रोध भड़क उठा और यूसुफ ने स्वामी से उसको पकड़कर उसी बंदीगृह में जहाँ राजा के कैदी थे बंदीगृह में बंद कर दिया। अतः वह उसे बंदीगृह में रहा, परंतु यहोवा यूसुफ के संग था और उसने उस पर अपनी करुणा की और उसे बंदीगृह से मुख्य द्वार के द्वारा दृष्टि में कृपा पात्र बनाया। और मुख्य दरोगा ने उसे बंदीगृह के सब कैदियों को यूसुफ के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार जो कुछ वहाँ होता था वह सब उसी की आज्ञा से होता था। और जब हम देखते हैं कि किस तरीके से यूसुफ ने परमेश्वर पर पूरा ईमान लाया, पूरे ईमान के साथ में अपने ईमानदारी जिताई, उसने अपने मालिक के प्रति कोई गलत भावना नहीं रची। उसकी पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्ज़ाम भी लगाया, उसकी कारण उसे जो है सज़ा भी झेलनी पड़ी और जिसके कारण वो बंदीगृहों में भी डाल दिया गया। हम आगे देखते हैं काफ़ी समय के बाद में यूसुफ को एक वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया दिया जाता है। उसको सबसे बड़ा पद वहाँ पर दे दिया जाता है और
वो अपने जीवन के वो दिन भूल जाता है जो उसके साथ में हुए थे, जो उसके भाइयों ने उसके साथ में दुष्टता और क्रूरता उसे दिखाई थी, और किस तरीके से वो अपने जीवन में उन चीज़ों को आगे देखता जाता है जो उसके साथ हुई थी। मेरे प्रिय अजीज़ों, ये जो यूसुफ की कहानी है मुझे वो जीवन में याद दिलाती है, आपको भी शायद उस का अपने जीवन की याद दिला देती होगी कि आपने भी कभी अपने जीवन में वो ईमानदारी दिखाई होगी अपने मालिक के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, मगर फिर भी आप पर कभी ऐसे इल्ज़ाम आए होंगे और जिसके कारण आप भी जो है कारागृहों में चले गए होंगे, आपने भी जेल काट दी होंगी, आपको भी कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े होंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह पर अपने ईमान लाए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका छुड़ाने वाला है। उसने आपको इन सारी चीज़ों से बचाया होगा और आपको शायद आपके जीवन में ऐसा ना भी हुआ हो। अगर आप पे कभी ऐसा जीवन में आपके होता है तो आप अपने ईमान प्रभु यीशु मसीह पर रखें, वो आपको हर एक समस्या से छुड़ा सकता है। और आप यूसुफ की तरह ईमान रखें, यूसुफ की तरह अपना यकीन बनाएं कि जब उसके भाइयों ने ही उसके साथ में दुष्टता की, उसके भाइयों ने ही उसे पराया समझ लिया, आपके और मेरे अजीजों ने, रिश्तेदारों ने भी हमें दूसरों के खिलाफ बहका दिया है। बहुत सारी बातें ऐसी की होंगी, हमें भी दूसरों के बारे में बुराइयां कर दी होंगी, मगर आज हम जब देखते हैं हमें उनके प्रति ऐसा नहीं बनना है, हमें उनके जैसा नहीं बनना है जो उन्होंने हमारे प्रति किया है, जो भी हमारे साथ उन्होंने किया है हमें उनके जैसा नहीं बनना है, हमें भूल जाना है, क्योंकि यूसुफ की कहानी हमें खुदावन यीशु मसीह की याद दिलाती है। यीशु मसीह को भी 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया और यूसुफ को भी 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। यीशु मसीह को भी उसके लोगों ने उसे सताया और यूसुफ को भी यूसुफ के भाइयों ने उसे सताया, उसे बेच दिया, उसे कुएं में डाल दिया और उसे मिस्री लोगों के द्वारा उसे बेच दिया गया। यीशु मसीह ने भी अपने लोगों के लिए क्षमा मांगी। क्रूस पर उसने जब लोगों से को कहा पिता इन्हें माफ़ कर दे, ये यूसुफ ने भी अपने जब उनके देश में अकाल पड़ने लगा, जब वो अपने उस राज्य में मिस्र में जब वो धन लेने के लिए आते हैं, जब वो राशन लेने के लिए आते हैं, जब उनके शहर में उनके देश में अकाल पड़ने लगता है, जब वो वहाँ पर सामान लेने के खाने के लिए कुछ लेने के लिए आते हैं, राशन लेने के लिए आते हैं, यूसुफ पहचान लेता है कि ये मेरे वही भाई हैं और उनसे सवाल करता है कि तुम्हारा पिता कैसा है और तुम्हारा वो भाई कहाँ है। उनको ये सारी बातें सोचने के लिए मजबूर करता है और वो पछताते हैं कि हमने अपने उस भाई को तो मार दिया। मगर फिर भी जब हम उसके 42 के अध्याय में देखते हैं, उत्पत्ति, हम उसके 42वीं अध्याय में हम जब देखते हैं उसके भाई उसके आमने सामने होते हैं, यूसुफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके वही भाई जिन्होंने उसे बेच दिया था, जिन्होंने उसको अपना गैर समझ लिया था, जिसके प्रति क्रूरता दिखाई थी, बिल्कुल दया नहीं आई थी, यूसुफ चिल्लाता रहा था, मगर वो बेचारे उन्होंने उन्हें छोड़ के चले गए और यूसुफ को जो है दूसरे देश भेज दिया गया, मिस्र में जाना पड़ा, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने उसे नीचा नहीं होने दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसे ऊपर ही रखा। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में लोगों को ऊंचा उठाया, वो खुद नीचे बने, दूसरों के पैर धोए, दूसरों के लोगों के मदद की, हमेशा गिरे हुए को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने जीवन में राह दी, उन्हें ऊपर उठाया, चल के दिखाया, उन्हें चलना सिखाया और वही लोगों ने और उन्हीं लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह को, खुदावन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के लिए मजबूर किया और उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं जानते ये कौन है, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्षमा मांगी। यूसुफ ने भी अपने भाइयों को क्षमा किया। यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति वो क्रूरता नहीं दिखलाई, वो दुष्टता नहीं दिखलाई, वो बेदर्दनायक उनके साथ में उसने पीड़ा नहीं दिखाई, उसने बल्कि अपने भाइयों के प्रति प्रेम दिखाया और उनको अच्छे से अच्छा भोजन दिया और जो बातें उसने सपने में देखी वो अपने भाइयों के सामने प्रस्तुत की, अपने भाइयों के सामने पेश की और अपने बच्चों को, उसकी अपनी पत्नी को भी वहाँ उसने देखा। और जो उसने सपने देखे थे, जो उसने योजनाएं अपनी बनाई थी, उसकी वो पूरी हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ दे रखा था जो उसे वो जीवन की उसे ज़रूरत थी।
उसने वो सब कुछ पा लिया था मेरे प्रियो जो उसे जीवन में चाहिए था। आज उसके भाई उसके टेबल के सामने बैठे थे और उसने जब खाना तैयार किया वो ये डर रहे थे कि उन्हें ये पता चला तो ये हमारा भाई है, वो ये सोच रहे थे कि कहीं ये हमसे वो बदला ना ले ले जो हमने इसके साथ में किया है। आज आपके और मेरे प्रति जो मेरे खिलाफ ऐसे लोग हैं, आपके खिलाफ ऐसे लोग हैं जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, अगर आपने उनके साथ में कुछ अच्छाई भलाई का कार्य किया है, आज जब उनको पता चलता है ये काम आपने किया है, वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं आप लोग उनसे कहीं उनके उस गलत काम का बदला तो ना लेंगे। लोगों की सोच बदल जाती है। आज संसार में ऐसे लोग हैं, आज संसार में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम आते हैं, जब हम खुदाबंद की चरणों में बैठते हैं, उसके वचन से पढ़ते हैं, उसके वचन को खोलते हैं, यूसुफ की कहानी को देखते हैं और उसकी कहानी से हम जब पाते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह ने दूसरे के लिए क्षमा करना सिखाया, उसने लोगों के लिए नरम बना, नीचा बना और उनको उठाना सिखाया। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि आप संसार में जहाँ भी कहीं हैं, परमेश्वर के लोग हैं, आप दूसरे के लिए उठाएं, दूसरे की बातों को समझें। अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत भी किया है उसे क्षमा करें, क्षमा रहित बने, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा किया है कि जैसे तुम दूसरों के पाप क्षमा करते हो, मत्ती 6:9 में हम पाते हैं कि जैसे आप दूसरों के पाप क्षमा करते हैं वैसे ही परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। हम यूसुफ की कहानी से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को एक ऊंचे स्थान पर एक राजा ठहराया, वो आपको भी उस स्वर्ग के राज्य में महान ठहराएगा और आपको इस संसार में वो सारी चीज़ें देगा जो आपको ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, उसके साथ में अच्छे संबंध बनाते हैं, उसके साथ में अपने अच्छे कायम अपने वादों को पूरा करते हैं, उसके हुक्म के साथ अपने नियम को उसके नियमों के साथ चलाते हैं, अपने समय को उसके समय के साथ में पूरा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको भी उन सबको वो सारी चीज़ें देता है जो उसने यूसुफ के जीवन में किया और कहीं उनसे भी बढ़कर उसने वो प्रेम दिखाया। आज हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब हम अपने प्रियो को देखते हैं, जब हम अपनों को देखते हैं, जब वो दुख में होते हैं, जब हमारे बीच से जब हमारा कोई अजीज़ चला जाता है, हम बहुत रोते हैं, हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, बहुत दिन तक तो हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं जहाँ पर हमारे अंदर इमोशन पाया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग है, हमारे अंदर वो जज्बात हैं और वो हमारा हृदय है जो इन सारी बातों को सोचने को मजबूर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने ये युक्ति सिर्फ इंसान मनुष्य जाति के लिए दी है। ऐसा नहीं कोई जानवर इस चीज़ को महसूस करता सकता है और ना ही कोई और इस संसार की ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को मान सकती है, जो ऐसा महसूस कर सकती है। पिता परमेश्वर का प्रेम है जो इंसान के हृदय में ये काम करता है ताकि परमेश्वर की हम उन बातों को समझें, उन बातों को जानें कि यूसुफ, और जब हम देखते हैं यूसुफ का जो भी चाल चलन था परमेश्वर यीशु मसीह के चाल चलन से मिलता जुलता है। यीशु मसीह को भी 30 सिक्कों में बेचा गया, चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया, यूसुफ को भी 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। दोनों की सिमिलरिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यीशु मसीह ने भी लोगों को क्षमा किया और यूसुफ ने भी अपने भाइयों को क्षमा दी और उसने उनके साथ में जो किया था उसका बदला उसने नहीं लिया। खुदावन यीशु मसीह के साथ में जो लोगों ने क्रूस पे किया उनका बदला खुदावन यीशु मसीह ने नहीं लिया, बल्कि उन्हें माफ़ किया, माफ़ करना सिखाया। यही हम सीख सकते हैं। आज आप एक सच्चे मसीह हैं, खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं, आप अपने दूसरे जो आपके पड़ोसी लोग हैं आपसे अच्छे संबंध नहीं हैं, आप उनके खिलाफ रहते हैं या आपके खिलाफ वो बहुत सारी बातें कहते हैं और उनका जीवन सिर्फ निंदा का जीवन है, आप उन्हें क्षमा करना सीखें, आप उन्हें प्रार्थना करें, आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम के आप उनके लिए प्रार्थना करें और जब भी आप अपना जीवन उनके साथ में बांटें, प्रभु का वचन उनके साथ में रखें और ये सिखाएं कि प्रभु आपको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको और मुझको करते हैं, क्योंकि हमारा बनाने वाला एक ही पिता है, हमारे सृष्टि का एक ही परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया और जिसने हमें ये मौका दिया कि हम जीवितों की दुनिया में आज रह सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करे,
जब आप खुदाबंद के लिए अपना हृदय खोलते हैं, अपने द्वारों को खोलते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं, तो पिता परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में काम करे। जब हम आकाश में, जब वो आकाश के पक्षियों को तरफ हम देखते हैं, तो हम ये जान लें इनका बनाने वाला भी वही परमेश्वर है जो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। एक बार फिर से हम ये देखें कि जब हम परमेश्वर के साथ में चलना सीख रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के साथ चला सकते हैं, अपने ईमान के साथ, विश्वास के साथ। यूसुफ की तरह ईमानदारी अपने जीवन में रखें। चाहे आप किसी नौकर हैं या किसी फैक्ट्री में आप वर्कर हैं या किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में आप मालिक हैं, आप उस काम के प्रति आप ईमानदार बन सकते हैं, आप वफादार बन सकते हैं, उस यूसुफ की तरह जिसने अपने ऊपर दाग भी नहीं लगने दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसे बचा लिया, परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष दी। और हम ऐसी समस्या में ना पड़ें। शैतान हमारे द्वारा बहुत सारी परेशानियों को उकसाना चाहता है, मगर जब हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, जब हमारे अंदर परमेश्वर का जोश है, परमेश्वर का प्रेम है, शैतान की ताकत हमारे बीच में टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत ही महान और अद्भुत है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अपनी हमेशा क्षमा मांगें और प्रार्थना करें दूसरे लोगों के लिए। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आइए, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए और हम दूसरों को क्षमा करने वाले बने। जो आज हमारे आस पड़ोसी आज आपके हमारे और बीच में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं, हर एक पर तेरी क्षमा दान हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।